नमस्ते बच्चों। बच्चों, एक बात बताइए। अगर आपसे कोई अपनी बात कहे, अपने रहस्य की बात बताएं, अपना राज बताएं, सीक्रेट बताएं और फिर कहें कि ये सीक्रेट, ये राज किसी को नहीं बताना, तो क्या वह बात आप किसी को नहीं बताएंगे? अपने तक ही सीमित रखेंगे? आज मैं कहानी वाली नानी आपको ऐसी एक कहानी सुना रही हूँ। और बच्चों, ये कहानी मध्य प्रदेश की एक लोक कथा पर आधारित है और कहानी है घड़ों का रहस्य। और बच्चों, आप ऐसी और कई मजेदार कहानियां मेरे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल बटन भी दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना। और हाँ, वह कहानी आप अपने दोस्तों को भी सुना सकते हो। कैसे? शेयर बटन पर क्लिक करके। तो बच्चों, अब सुनो कहानी घड़ों का रहस्य। बच्चों, ये मध्य प्रदेश के एक गांव की कहानी है। इस गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था बंसी। बंसी मेहनती और बुद्धिमान भी था। उसका एक खेत था और सुबह से शाम बंसी अपने खेत पर काम किया करता था। एक बार की बात है, बंसी अपने खेत की जुताई कर रहा था और हल चलाते हुए उसे एक आवाज सुनाई दी। हल चलाते चलाते वह रुक गया। अरे, ये टन सी आवाज कहाँ से आई है? लगता है जमीन में कुछ है। देखूं तो सही क्या है। और बंसी दौड़कर एक कुल्हाड़ी ले आया और जमीन खोदने लगा। खोदते खोदते एक छोटा सा गड्ढा बन गया। और गड्ढे में देखकर बंसी चौंक गया, क्योंकि उसे गड्ढे में पीतल के दो घड़े दिखाई दिए। बंसी नीचे बैठ गया और घड़े निकाल लिए। घड़ों को देखकर उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। आश्चर्य और खुशी से चमक उठी। अरे, ये क्या? इन घड़ों में तो सोने के सिक्के हैं। इतने सारे! बंसी ने इतना धन कभी नहीं देखा था। फिर सावधानी से इधर उधर देखने लगा। कोई और देखे उससे पहले मैं इन घड़ों को छिपाकर घर ले जाता हूँ। अब तो मेरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। और उसने घड़े और कहा, चलो घड़े लेकर घर चलता हूँ। अभी उसने घड़े उठाए थे कि उसे मन में एक विचार आया। अरे, घड़े ले जाऊंगा तो घड़ों की बात मेरी पत्नी विजया को भी पता चल जाएगी। और विजया, उसके पेट में तो कोई बात टिकती ही नहीं, पचती ही नहीं। वह तो पूरे गांव में इसका ढिंडोरा पीट देगी। फिर तो सबकी निगाहें इन पर होगी और हो सकता है राजा के पास भी ये खबर पहुंच जाए। पर क्या करूं? इन खड़ों को मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता हूँ। और बंसी सोचने लगा। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने कहा, पहले मैं एक काम करता हूँ, विजया की परीक्षा ले लेता हूँ कि वह कोई बात अपने तक सीमित रख सकती है या नहीं। और उसने क्या किया, जल्दी जल्दी घड़े वापस गड्ढे में रख दिए और ऊपर से मिट्टी डाल वह घड़ा ढक दिया और तुरंत घर के लिए निकल गया। उसकी पत्नी विजया ने उसे देखा तो पूछा, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज खेत से जल्दी कैसे आ गए हो? बंसी ने कहा, हाँ हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, पर एक बात परेशान कर रही है। खैर छोड़ो, जाने दो। अब विजया बात जानने के लिए उत्सुक हो गई। उसने कहा, क्या बात है? मुझे तो बताओ, क्या बात है? बंसी बोला, नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बता सकता, बड़ी ही राज की बात है, गोपनीय बात है। तुम्हारा क्या, तुम तो सबको बता दोगे।
विजया ने उतावले होकर कहा, नहीं नहीं, अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगी, सच में अपने तक ही रखूंगी, प्लीज बता दीजिए ना, क्या बात है, बताइए ना। अब बंसी ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा, ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो बता देता हूँ, पर ध्यान रखना, यह बात गुप्त रखनी है, ये एक रहस्य है, राज की बात है। सुनो, ध्यान से सुनो, हमारे राजा के पेट में एक कछुआ है। विजया चौंक गई, है क्या कहा, राजा के पेट में कछुआ, बाप रे। अब बंसी ने फिर कहा, देखो याद रखना, किसी और को मत बताना, वरना हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। और विजया ने कहा, हाँ हाँ, आप निश्चित रहिए, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। अब एक दो दिन तो विजया चुप रही, उसने किसी से वह बात नहीं कही, पर मन ही मन परेशान हो रही थी, किसी और को बताने के लिए वह व्याकुल हो रही थी। और जब उससे रहा नहीं गया, तब उसने अपनी सहेली से कहा, बीना, तुम्हें पता है हमारे राजा के पेट में एक कछुआ है, पर देखो ये बात अपने तक ही रखना, किसी को नहीं बताना। बीना भी चौंक गई, क्या कहा, सच में राजा के पेट में कछुआ है? ठीक है भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब रात में जब बीना अपने पति माधव के साथ खाना खा रही थी, तो उसका मन बड़ा बेचैन हो रहा था, किस लिए, वह बात बताने के लिए। और आखिर में उसने कह ही दिया, सुनिए, आज मैंने एक बड़ी विचित्र बात सुनी है, आप किसी को नहीं बताना, अपने राजा के पेट में एक कछुआ है, कछुआ। उसका पति माधव बोला, है क्या कह रही हो, राजा के पेट में कछुआ, हाय राम। हाँ, पर किसी को नहीं बताना, ये एक रहस्य है, एक राज है, बीना ने कहा। ठीक है भाई, किसी को नहीं बताऊंगा, माधव ने कहा और सोने चला गया। दूसरे दिन सुबह माधव अपने दोस्त महेश से मिला, उसे सारी बात बता दी और फिर ये भी कहा, तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन याद रखना, किसी और को मत कहना। अब महेश दारोगा था और राजा के मंत्री से मिला, उसे भी सारी बात बता दी, और इस तरह यह बात पूरे गांव में फैल गई, यहाँ तक कि राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने सुना तो कहा, ये क्या उटपटांग बातें कर रहे हो, मेरे पेट में कछुआ, किसने फैलाई है ये अफवाह, जाओ उसको पकड़ कर लाओ, मंत्री से कहा। मंत्री ने दारोगा को बुलाया और पूछा, बताओ ये बात तुम्हें किसने कही। दारोगा ने अपने दोस्त माधव का नाम बताया, तो माधव को बुलाया। माधव ने भी कहा, ये बात मेरी पत्नी बीना ने मुझे बताई। अब बीना को बुलवाया गया, उसने कहा, मुझे तो मेरी सहेली विजया ने बताई है। और फिर जब विजया से पूछा गया तो उसने कहा, मुझे तो मेरे पति बंसी ने ये बात बताई है। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा पति? बोले, मेरा पति तो अभी खेत पर है। अब राजा ने अपने सैनिक भेजकर बंसी को खेत से बुलवाया और पूछा, ये क्या सिर पैर की बातें कर रहे हो, किसने तुम्हें बताया? यह सुन बंसी ने सोचा, ओहो, मैं तो बुरा फंस गया, मुझे पता था विजया के पेट में कोई बात राज नहीं रहती है, वह कोई राज रख ही नहीं सकती है, फिर भी मैंने उसे ये बात बता दी। अब तो राजा जरूर मुझे सजा देगा, अच्छा ही है कि मैं सारी बात बता दूं। वो ऐसे सोच ही रहा था कि राजा ने कड़क से कहा, सारी बात सच सच बताओ, ये क्यों कहा था तुमने?
ये झूठी अफवाह क्यों फैलाई? बंसी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने कोई अफवाह नहीं फैलाई। ये अफवाह तो मेरी पत्नी विजया ने फैलाई है। राजा ने फिर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? बंसी ने कहा, महाराज, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। एक दिन मुझे मेरे खेत में हल जोतते हुए 2 घड़े मिले, सोने के सिक्के से भरे हुए। अब मुझे मालूम था कि मेरी पत्नी विजया कोई भी राज रख नहीं सकती, इसलिए मैंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। मैंने ये बात उसे इसलिए कही कि और ये भी ताकीद दी थी कि वह किसी को न बताए, लेकिन देखिए, वह कोई बात पेट में रख ही नहीं सकती है, उसने सारी बात फैला दी। राजा ने सुना तो कहा, क्या कहा? तुम्हें सिक्कों से भरे घड़े मिले? कहाँ? ये तो बात सच है ना? चलो मुझे दिखाओ। ठीक है, अभी चलता हूँ। और बंसी राजा को अपने खेत पर ले आया और गड्ढा खोद के घड़े दिखाए। राजा ने कहा, अरे वाह, तुम तो एकदम सच बोल रहे हो। सचमुच तुमने कोई अफवाह नहीं फैलाई, लेकिन हाँ, ये गलत बात है कि तुमने अपने घड़े सुरक्षित रखने के लिए गलत तरीका अपनाया। ठीक है, तुम्हारे सच बोलने के लिए मैं ये दोनों घड़े तुम्हें इनाम के रूप में देता हूँ, तुम इन्हें रख सकते हो। यह सुन बंसी बहुत खुश हो गया, राजा को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी घड़े लेकर घर आ गया। अब उसे घड़ों की बात छुपाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? थी ना मजेदार कहानी, घड़ों का रहस्य? हाँ, आपको कैसे लगी? अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट्स भी भेजना। शेयर बटन पर क्लिक कर कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और ऐसी कई मजेदार कहानियाँ आप मेरे YouTube चैनल www.youtube.com/कहानी वाली नानी पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।